हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे एक चैप्टर जो कि रहेगा नाइन्थ क्लास का। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हम इस चैप्टर में जितने भी हमारे मैटर हैं उन सब मैटर्स का हम डिस्कस करेंगे। तो करते हैं चैप्टर की शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने है मैटर। जो ये मैटर है बच्चे, ये आपका तीन टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। सॉलिड जो होते हैं, इसमें मैंने कुछ फ्लो चार्ट में आपको ही दिखाए गए हैं। सॉलिड का हमेशा डेफिनेट शेप रहेगी, जैसे आपका आयरन हो गया। इसमें जो आपका सॉलिड है, जैसे वुडन हो गया, वुड हो गया। सो इसमें आपकी जो शेप है वो डेफिनेट रहती है, ऐसी ही शेप रहती है, वो चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेट वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनाइट रहेगा। डू नॉट फ्लो, सॉलिड आपके फ्लो नहीं करते। इनकम्प्रेसिबल, आप इनको प्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस का मतलब होता है हम इनको, इनका साइज छोटा नहीं कर सकते आप इनको दबा के, ठीक है। तो सॉलिड में आपने क्या क्या देखा, डेफिनेट शेप होती है, डू नॉट फ्लो, फ्लो नहीं करते, डेफिनेट वॉल्यूम है, इनकम्प्रेसिबल है, और पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो इनके पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। मान लो ये एक मैंने कोई सॉलिड बनाया है, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनमें बहुत कम आप स्पेस आपको देखने को मिलेगा। सो ये हो गया सॉलिड, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स में क्या है, आपकी डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड आप जिस भी शेप वाले उसमें डालेंगे, या फ्लास्क में डाल लेंगे या फिर बर्तन में डाल लेंगे, वैसे ही शेप वो ले लेगा। आप पानी को गिलास में डालेंगे तो वैसी शेप ले लेगा, और किसी और चीज़ में डाल लेंगे तो उसकी शेप वैसी ही हो जाएगी। तो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। कैन फ्लो, आपका जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। जो इनका वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है, और जो कंप्रेसिबल, लिटिल कंप्रेस, आप इनको थोड़ा बहुत दबा सकते हैं। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। जो पानी के पार्टिकल्स होंगे, जो आपका लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, वो थोड़े से लूजली पैक्ड होंगे, मतलब थोड़ा सा इनके बीच में गैप देखने को आपको मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी आपका सॉलिड में बिल्कुल भी आपका गैप नहीं होगा, क्लोजली पैक्ड होंगे, और इसमें थोड़ा सा लूजली पैक्ड होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका गैसेस के बारे में। गैसेस क्या होती हैं, किस टाइप से गैसेस मैटर है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो है गैसेस के अंदर नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई शेप नहीं होती गैस आपकी। जहाँ भी आप, जैसे आपके एनवायरनमेंट में, आपके कमरे में जो भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो सब, उनकी कोई शेप नहीं है। फ्लो कर सकती हैं बिल्कुल। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। वेरी मच कॉम्प्रेसिबल, गैसेस को आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं। पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड। जो आपके गैसेस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होंगे बच्चे, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे इस टाइप से, ठीक है। तो इतने गैप में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो गैसेस के देखने को मिलेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने यहाँ पर तीन टाइप के मैटर पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के अंदर कोई भी आपका जो गैप है वो नहीं होगा। लिक्विड के अंदर लूजली थोड़ा सा गैप होगा। गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा गैप होगा। तो ये आपके तीन टाइप के मैटर थे जो आपको देखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। व्हेन वी डिसोल्व सोल्ट इन वाटर, जब आप पानी के अंदर नमक को मिलाते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सोल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो जैसे मान लो ये आपका एक पानी का गिलास था, इसके अंदर जो भी आप पार्टिकल्स डालेंगे, जो भी मान लो आपने इसमें सोल्ट डाला है, तो सोल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे वो इसमें ऐसे फैल जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर भी इनको स्पेस मिलेगा ये यहाँ पर अपना बॉन्ड बना लेंगे। आई बात समझ में। सो ये पानी था, पानी के अंदर आपने सोल्ट डाल दिया। सोल्ट डालने के बाद क्या हुआ, वाटर और जो सोल्ट है उनके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप एक सोल्यूशन तैयार करते हैं। वॉट इट, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। वॉट इट। अब हम चलते हैं आगे। पार्टिकल्स आर वेरिंग एंड हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो है वो वेरी करते हैं और स्पेस उनका अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर बिल्कुल भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं होगा। और लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत स्पेस होगा, और जो गैसेस उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, बहुत टू मच स्पेस, ठीक, टू मच, बहुत ज़्यादा स्पेस आपका होगा। सो अभी हमने ये डिस्कस किया था सबसे पहले, सॉलिड के अंदर नो स्पेस, लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत स्पेस हो सकता है, और आपका गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये डायग्राम थे 3 स्टेट ऑफ मैटर्स के, जो आपने अभी देखे। 3 स्टेट मैंने आपको बताई मैटर की, और 3 ही मैंने आपको डायग्राम दिखा दी। अब आगे चलते हैं मैटर की डेफिनेशन क्या कहती है। जो मैटर है ये आपका, इसकी डेफिनेशन, द मैटर इज़ द मटेरियल ऑफ विच
एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, आपके यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो सब मैटर के अंदर काउंट होंगी। एंड इज़ इन अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप्स, बहुत सारी शेप्स की आप देखते हैं। इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। जो भी आपके एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर वो स्पेस ले रही है तो उसको आप मैटर बोल देंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, अब फिजिकल नेचर देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये सब पता है, जो भी मैटर है आपका वो पार्टिकल से मिलकर बना है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, मान लो कोई भी आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत स्मॉल होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है आपका पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो जो आपका पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन अ मैटर। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे ही आप टेम्परेचर को राइज करते हैं पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है जैसे आप उनका टेम्परेचर राइज करते हैं, तो इस वजह से आपका मूव करता है। सेकेंड आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो आपका पार्टिकल होते हैं, जो मैटर होता है, वो पार्टिकल्स जो भी हैं उसमें थोड़ा बहुत स्पेस होगा। सो इस टाइप से आपका स्पेस हो सकता है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी, लेमनेड, नींबू पानी, पार्टिकल्स वन ऑफ द मैटर, उनके बीच में स्पेस होता है। और जैसे ही हम पानी के अंदर कोई भी सोल्ट डालते हैं या कुछ भी डालते हैं तो वो स्पेस के अंदर आपका घुल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेस। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन वी ओपन अ वाटर टैप, ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर, कैन वी डू दिस? नो, हम नहीं कर सकते। नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर, क्योंकि जो पार्टिकल्स उनके इकट्ठे होकर चलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मान लो ये मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक पानी, पानी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका हाइड्रोजन और एक होता है आपका ऑक्सीजन। तो मान लो ये हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं दो, और ये आपका एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से आपका एक पानी का मॉलिक्यूल होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो अट्रैक्ट करते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है सॉलिड्स के अंदर, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, वो होगी सबसे कम, ठीक, क्योंकि सॉलिड को आप गर्म करेंगे या टेम्परेचर राइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो होता है, ठीक है, बिल्कुल शेप चेंज नहीं होगी उसकी, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी। काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड की होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो गैसेस की होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए गैसेस की, ठीक है। तो इस टाइप से दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की बहुत कम, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की से थोड़ी सी ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी गैसेस की बहुत ज़्यादा। तो ये है, जैसे ही आप गैस को हीट करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर राइज होने की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वो मूव करना शुरू करते हैं, जैसे ही मूव कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे देन अगेन स्टेट्स ऑफ मैटर। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों ही चीज़ आप उसको पढ़नी है। वी कैन क्लासीफाई अवर बॉडी इनटू 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम हमारी बॉडी को भी 3 स्टेट ऑफ मैटर के अंदर देखते हैं, क्लासीफाई करते हैं। बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड, हमारे जो दांत होते हैं, जो हमारी बोन्स हैं, जैसे ये हमारी बोन मैं बनाता हूँ यहाँ पर, तो ये सॉलिड है आपकी, ठीक है। आपकी टीथ जो है वो आपके सॉलिड होते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर हो गई सॉलिड। देन बोन, ब्लड एंड वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं हमारे। एयर इन आवर लंग्स गैसी स्टेट के अंदर। बोन्स सॉलिड, ब्लड लिक्विड, और जो आपके लंग्स होते हैं वो गैसी स्टेट के अंदर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारी बॉडी के अंदर जो होती हैं, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर।
नेक्स्ट चलते हैं सॉलिड स्टेट। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। हैव डेफिनेट शेप, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी, हार्ड होते हैं और इनकम्प्रेस होते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम होती हैं। एग्जाम्पल, रबर बैंड इज ए सॉलिड बिकॉज इट कैन चेंज इट्स शेप। रबर बैंड है वो सॉलिड है और वो अपनी शेप चेंज कर सकती है अंडर फोर्स एंड रिगेन्स इट्स शेप व्हेन फोर्स आर रिमूव। अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी शेप चेंज कर सकती है, अदरवाइज वो वापस से अपनी दोबारा उसी शेप में आ जाती है। एक्सेस फोर्स इज अप्लाइड टू इट्स ब्रेक, अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो रबर आपकी टूट जाती है। द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, रिजिड का मतलब होता है हार्ड और डेफिनेट शेप होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल सॉलिड वेरी लेस, काइनेटिक एनर्जी आपकी सॉलिड के अंदर बहुत कम होती है, ठीक है। वी कैन कॉम्प्रेक्स स्पॉन्जेस एज, बाकी आप घर में जो स्पॉन्जेस यूज़ करते हैं उसमें भी आप वही चीज़ देखते हैं मिलती है आपको। नेक्स्ट है आपकी लिक्विड स्टेट। हैव फ्लूइडिटी, बिल्कुल फ्लो कर सकते हैं। लेस कंप्रेसिबिलिटी होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती, नो बाउंड्रीज होती है, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट हो सकती है। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, हैव वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। बाकी इन गैसेस के बारे में जिक्र किया कि आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस होती है जो कि डिफ्यूज़न प्रोसेस से मूव करती है। बात करते हैं थोड़ा सा डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। डिफ्यूज़न, जब कोई चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करती है थ्रू ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, देन उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। नोट इट, सो ये था डिफ्यूज़न। गैसियस स्टेट में वही सेम है, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती, डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। गैसियस के आपके एग्जाम्पल थे। द पार्टिकल्स इन गैसेस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, गैसेस आर सब्सटेंस नॉट हैव फिक्स्ड मैग्नेट, ठीक है। चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अब चेंज देखते हैं क्या क्या चेंज हो सकते हैं। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस वाटर वेपर। तो अब हम बात करते हैं जो आपका वाटर है, जो आपका पानी है, वो तीनों स्टेट में आपका हो सकता है। सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसियस में भी हो सकता है। सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर आइस हो जाएगा, लिक्विड की बात करें तो यहाँ पर आपका वाटर हो जाएगा पानी, और गैसेस की बात करें तो यहाँ पर वाटर वेपर हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों स्टेट में आपका जो वाटर है वो मिलता है। चेंजेस इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन विद 2 प्रोसेस। अगर आप चेंज करना चाहते हैं फिजिकल स्टेट को तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ पर आप चेंजिंग टेम्परेचर को बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आपका जो है वो फिजिकल स्टेट जो है उसकी वो चेंज हो जाती है, ठीक है। मेल्टिंग आइस ऑफ वाटर, आइस टू फॉर्म वाटर, अगर आप आइस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। बॉइलिंग वाटर, अगर बॉइलिंग वाटर को और टेम्परेचर देंगे तो वाटर वेपर में चली जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को पिघलाने का टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड टेम्परेचर प्रेजेंट मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी सॉलिड है, मान सॉलिड है, इसको आप टेम्परेचर राइज करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको आप मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। गॉट इट। तो अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की तो वो होता है 273.16 के, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस भी आप कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता है। ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज, हीट बीइंग सप्लाइड continuously due to latent heat of diffusion. The latent heat of diffusion is used to make overcome the force of attraction between ice particle. अभी बात करते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। जैसे ही आप मान लो फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी मैटर के ऊपर तो उसके जो पार्टिकल्स हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से टूट जाते हैं, ठीक है। एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल इज मच मोर एनर्जी पार्टिकल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न अमाउंट ऑफ हीट, एक ऐसा अमाउंट हीट का रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड, ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इनटू ए लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेटेंट हीट ये कहता है कि आप किसी भी सॉलिड को, मान लो ये आइस है, अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं लिक्विड के अंदर तो जो भी आपने टेम्परेचर यहाँ पर अप्लाई किया, जो भी हीट आपने दी, उस टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर
आप काउंट करते हैं तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी मैटर का बॉयल करना, टेम्परेचर जितना आप दे रहे हैं लिक्विड को बॉयल करने के लिए जिससे वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए, उसको आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है आपका 373 केल्विन, ये आपको नंबर याद होना चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब ये वेपोराइजेशन क्या है, आप किसी भी लिक्विड को, 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना है, उसको आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, ठीक है। ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज, so heat is being supplied continuously, vaporization is used to over the force of attraction between water particle। जैसे ही आप जितना, मान लो आपने ये कोई आपका ये लिक्विड था और आप इस लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देंगे। जितना भी आप टेम्परेचर राइज करेंगे उस टेम्परेचर को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर्स इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर्स इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो है मैक्सिमम होता है। सो वी कैन चेंज स्टेट टू अनदर स्टेट चेंजिंग टेम्परेचर। अब ये यहाँ पर कुछ इन्होंने दिया है कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैसेस में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसको, चलो देखते हैं। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अगर लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं फिर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कूल करना पड़ेगा, कूलिंग इफेक्ट देना पड़ेगा। अगर लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करना है तो और हीट दो, टेम्परेचर बढ़ाओ। गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको कूल करो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू दी है। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गैसेस स्टेट में आ जाता है, जिसको आप स्टीम भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है देखते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड, सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है वेपर्स के अंदर, हीट करके उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट इन द सब्लिमेशन। अब यहाँ पर देखते हैं व्हेन कैम्फर अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर इज हीटेड इन चाइना डिश कवर्ड विद एन इन्वर्टेड फनल, फनल से इन्वर्टेड हो। द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऑन कमिंग इन द कॉन्टैक्ट ऑन द फॉर्म ऑफ होल्स इन द फनल। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई है इन्होंने। जब भी आप सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं वेपर्स के अंदर, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, ये आपका एक्सपेरिमेंट द सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर इफ़ वी कंप्रेस गैस इन अ सिलेंडर, अगर आप गैस को कंप्रेस करते सिलेंडर के अंदर, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल आर, कम हो जाएगा उनका टेम्परेचर और प्रेशर भी उनका थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं। बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी बोट क्लोज टुगेदर। अगर आप किसी गैसियस पार्टिकल को ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो उनका जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे सारे के सारे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस इज चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है आप उसको चेंज कर सकते हैं गैसेस के अंदर डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट प्रेशर। आप प्रेशर दो उसके ऊपर, सब्लिमेशन दो, जिससे डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ये चार्ट है, इसको देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स सब आपको देखने हैं। देखो, सबसे पहले हम सॉलिड से बात करते हैं। जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, ये आपको याद होना चाहिए। जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं वापस, तो हम उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। मान लो आप पानी जमाना है, सॉलिड करना, उसको फ्रीज में रखते हैं तो फ्रीजिंग बोलते हैं। सॉलिड को लिक्विड में करना तो मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है। और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंस करना गैसेस पार्टिकल को। ये तो याद हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करोगे तो सब्लिमेशन, गैसेस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो भी सब्लिमेशन। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्लिमेशन, ठीक। इवापोरेशन क्या होता है, जब भी आप किसी लिक्विड को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको आप इवापोरेशन बोलते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इवापोरेशन के, वो आपको पता होना चाहिए। रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन
एक्सपोज सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया उसका है आपके जो भी आप मैटर है आपका। टेम्परेचर कितना राइज कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर ह्यूमिडिटी अगर आपकी जो लो है तो इसका मतलब आपका इवेपोरेशन रेट हाई होगा। विंड स्पीड, आपकी विंड की स्पीड आपकी यहाँ पर अफेक्ट करती है। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन है जो मोस्टली कूलिंग कूलिंग की वजह से कह सकते हैं। द कूलिंग कॉज द इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख लेना। तो ये था आपका चैप्टर, आपका जो चैप्टर है ये मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको, क्या क्या चीज़ हमने इसमें पढ़ी। तो सबसे पहले चैप्टर को ग्लैंस में देखा हमने, सॉलिड लिक्विड गैस 3 मैटर होते हैं आपके। ये चार्ट आप बना लेना है, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। और इस फॉर्मेट में अगर आप ये चैप्टर करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन हम यहाँ पर 3 वो देखे थे यहाँ पर पार्टिकल्स के, किस में कम स्पेस किस में ज़्यादा स्पेस वो होता है। देन यहाँ पर मैटर हमारे 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर उनका फिजिकल नेचर हमने देखा, तो पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स देखें। और फिर हमने यहाँ पर देखा काइनेटिक एनर्जी। देन स्टेट्स ऑफ मैटर, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके हिसाब से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, और जो भी आपका मैटर है सराउंडिंग्स के अंदर, ये चैप्टर उसके रिगार्डिंग है। सो आप देख लेना। आई होप आपको ये चैप्टर इन शॉर्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम वीडियो लेके आएंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।